आप सभी को जय मसीह की प्रियों। आज मैं आपको एक ऐसी वचन बताने जा रहा हूं। अगर आपने इस वचन को दिन में एक बार भी दोहराएगा तो आपकी सारी कर्ज खत्म होने लगेगी। प्रियों, आपसे निवेदन है कि इस वचन और प्रार्थना को पूरा जरूर सुनिए। ऐसे क्षण जीवन में जरूर आते हैं जब परमेश्वर आपसे कुछ करने की मांग नहीं करता, न भागने को कहता है, न खुद को साबित करने को, न और ज्यादा संघर्ष करने को, बस रुक जाने को कहता है। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब सिर्फ सुनना ही पर्याप्त होता है, और आज वही क्षण है। यदि आप यह सुन रहे हैं तो इसे केवल शब्दों की तरह मत सुनिए, इसे अपनी आत्मा में उतरने दीजिए, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति के चारों ओर कुछ पहले से ही हिलना शुरू हो चुका है। आपको भले दिखाई न दे, पर बदलाव शुरू हो चुका है। यह बदलाव आपके जोर लगाने से नहीं है, यह बदलाव आपकी योजनाओं से नहीं है। यह बदलाव इसलिए है क्योंकि जब परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ सुना जाता है तो वह सिर्फ दिल को नहीं छूता, वह हालात को रचता है। बाइबल हमें एक ऐसा रहस्य सिखाती है जिसे बहुत से लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। भजन 85 वचन 8 कहता है, मैं सुनूंगा कि प्रभु परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि वह अपनी प्रजा से शांति की बातें करेगा। यह शांति सिर्फ मन की शांति नहीं है। इब्रानी भाषा में इस शांति को कहते हैं शलोम, और शलोम का अर्थ है कुछ भी कम नहीं, कुछ भी टूटा हुआ नहीं। यानी जिस जगह परमेश्वर की शांति उतरती है वहीं प्रावधान जन्म लेता है। इसीलिए दोहराने से ज्यादा सुनना जरूरी है। जब आप सच में सुनते हैं तो आपकी आत्मा परिस्थितियों से पहले सीधी हो जाती है, संरेखित हो जाती है। और याद रखिए, संरेखण हमेशा प्रकट होने से पहले आता है। अब वचन 23 को धीरे धीरे महसूस कीजिए। यह धन से शुरू नहीं होता, यह समृद्धि से शुरू नहीं होता, यह एक भरोसे से शुरू होता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। और फिर आत्मा से निकली हुई घोषणा आती है, मुझे घटी न होगी। यह भविष्य की उम्मीद नहीं है, यह वर्तमान की सच्चाई है। यह कहना नहीं है शायद एक दिन सब ठीक होगा, यह कहना है मैं सुरक्षित हाथों में हूं, इसलिए कमी मुझ पर हावी नहीं हो सकती। बहुत से लोग थक चुके हैं, अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि वे सिर्फ मेहनत से प्रावधान लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर परमेश्वर का तरीका अलग है। पहले प्रकाशन, फिर आपूर्ति। पहले सुनना, फिर देखना। भजन 27 वचन 19 कहता है, अकाल के दिनों में भी वे तृप्त होंगे। अकाल होगा पर भूख का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था परिस्थिति से नहीं, विश्वास से चलती है। इसीलिए रोज एक भजन सुनना कोई रस्म नहीं है, यह आध्यात्मिक स्थिति है। क्योंकि विश्वास संघर्ष से नहीं आता, विश्वास चिंता से नहीं आता, विश्वास सुनने से आता है। भजन 24 वचन 10 कहता है, जो यहोवा को खोजते हैं उन्हें किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होती। यहां खोजना दौड़ना नहीं है, यह है ठहरना, सुनना, ध्यान देना। कमी डर में पलती है, प्रावधान भरोसे में बहता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आपका वातावरण, आपकी जिंदगी, आपके अवसर उस पर प्रतिक्रिया करते हैं जो आप लगातार अपनी आत्मा में भरते हैं। जब आप रोज एक भजन सुनते हैं तो आपका वातावरण धीरे धीरे परमेश्वर की व्यवस्था में आ जाता है। दरवाजे जो जबरदस्ती नहीं खुलते थे, खुलने लगते हैं। विचार जो पहले नहीं आते थे, आने लगते हैं। सही लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं। यह संयोग नहीं है, यह संरेखण है। भजन 112 वचन 3 कहता है, धन और संपत्ति उसके घर में है। यह कविता नहीं है, यह वाचा है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति डगमगाती रही है तो हर बार कारण बाहर नहीं होता। अक्सर कारण यह होता है कि भीतर अभी शांति ने जगह नहीं बनाई, और शांति डर की आवाज से नहीं आती, परमेश्वर की आवाज से आती है। इसीलिए आज महत्वपूर्ण है, कल नहीं, कभी नहीं, आज। क्योंकि जिस पल आप विश्वास के साथ सुनते हैं उसी पल स्वर्ग को चलने की अनुमति मिल जाती है। अब एक काम कीजिए, यदि आप आर्थिक बहाली, स्थिरता या अचानक मिलने वाले प्रावधान के लिए विश्वास कर रहे हैं तो अपने मन में धीरे से कहिए, मैं ग्रहण करता हूं। यह शब्द दिखावे का नहीं है, यह सहमति का शब्द है। भजन 127 वचन 2 कहता है, व्यर्थ है बहुत जल्दी उठना, देर तक जागना, कष्ट की रोटी खाना, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रिय को विश्राम में देता है। यह मेहनत के खिलाफ नहीं है, यह बोझ के खिलाफ है। जब सब कुछ आप पर निर्भर होगा तो थकान आएगी, पर जब आप परमेश्वर पर टिकेंगे तो विश्राम भी फल देगा। वचन 46 वचन 10 कहता है, चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं।
चुप रहना कमजोरी नहीं है, यह बिना घबराहट के विश्वास में खड़े होने की ताकत है। जब शांति आती है, निर्णय साफ होते हैं, गलत रास्ते बंद होते हैं, बेकार खर्च रुकते हैं और यहीं से आर्थिक चमत्कार शुरू होता है। भजन 1 कहता है, वह जल की धाराओं के पास लगाया हुआ वृक्ष है जो अपने समय पर फल लाता है। फल जल्दी नहीं आता, फल सही समय पर आता है। एक भजन रोज आपकी जड़ों को गहरा करता है और जो गहराई से जुड़ा है वह हिलाया नहीं जा सकता। अंत में यह सुनिए, वचन 23 फिर कहता है, निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरे पीछे पीछे चलेंगी। पीछे चलेंगी, आपको पीछा नहीं करना पड़ेगा, प्रावधान आपको ढूंढेगा। आप देर से नहीं हैं, आप भूले नहीं गए हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप संरेखित हो रहे हैं। और जैसे जैसे आप रोज सुनते रहेंगे, आप देखेंगे दरवाजे बिना दबाव खुलेंगे। जरूरत से पहले प्रावधान आएगा, जो भारी था वह हल्का हो जाएगा। यही आर्थिक चमत्कार का तरीका है, संघर्ष से नहीं, संरेखण से। सुनते रहिए, स्थिर रहिए और देखिए स्वर्ग कैसे प्रतिक्रिया देता है। अब आइए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस शांत क्षण में हम अपने सारे बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। पिता, आप हमें जानते हैं, हमारे शब्दों से पहले, हमारी जरूरतों से पहले, हमारे डर से पहले। आज हम दिखावे की प्रार्थना नहीं कर रहे, हम बस अपने टूटे हुए मन, थकी हुई आत्मा और बोझिल दिल के साथ आपके सामने खड़े हैं। पिता, आप देख रहे हैं वह चिंता जो हमने किसी से नहीं कही, वह डर जो रातों में नींद नहीं आने देता, वह आर्थिक दबाव जो हमें अंदर से तोड़ रहा है। लेकिन आज प्रभु, हम यह स्वीकार करते हैं, हम अब और नहीं लड़ेंगे, हम अब और नहीं घबराएंगे, हम अब और नहीं सब कुछ अपने बल से संभालने की कोशिश करेंगे। आज हम अपने हाथ खोलते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हम आप पर भरोसा करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप हमारे चरवाहे हैं और जिनके चरवाहे आप हैं उन्हें किसी बात की घटी नहीं होती। आज हम उस वचन को अपने दिल में गहराई से ग्रहण करते हैं। जहां कमी रही है प्रभु, वहां अपनी भरपूरी भेज दीजिए। जहां रुकावट रही है वहां अपना मार्ग खोल दीजिए। जहां डर रहा है वहां अपनी शांति उतार दीजिए। पिता, हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने बिल, अपना कर्ज, अपनी जरूरतें, अपनी जिम्मेदारियां, सब कुछ आपको सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु, आप बोझ उठाने वाले परमेश्वर हैं, डर बढ़ाने वाले नहीं। आज इस प्रार्थना के साथ हम यह घोषणा करते हैं, हम कमी के अधीन नहीं हैं, हम भय के अधीन नहीं हैं, हम संघर्ष के अधीन नहीं हैं, हम आपके वचन के अधीन हैं। हे प्रभु, हमारे भीतर ऐसी शांति स्थापित कर दीजिए जो हालात से नहीं हिलती, ऐसी स्थिरता दे दीजिए जो खबरों से नहीं टूटती। हमारे विचारों को आपकी सच्चाई से भर दीजिए, हमारे निर्णयों को आपकी बुद्धि से मार्गदर्शन दीजिए। जहां गलत रास्ते रहे हैं उन्हें बंद कर दीजिए, जहां सही अवसर हैं उन्हें हमारे सामने स्पष्ट कर दीजिए। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जो प्रावधान आपने हमारे लिए ठहराया है वह सही समय पर बिना संघर्ष के हम तक पहुंचे। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो घबराने के बजाय प्रतीक्षा करना जानता हो, क्योंकि हम जानते हैं आप देर नहीं करते, आप सही समय पर काम करते हैं। आज इस प्रार्थना के अंत में हम यह कहने का साहस रखते हैं, हे प्रभु, हम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ उठेंगे। हम चिंता के साथ नहीं, आशा के साथ आगे बढ़ेंगे। और हम यह विश्वास करते हैं कि जैसे जैसे हम आपके वचन को सुनते रहेंगे, आप हमारे मार्ग को स्पष्ट करते रहेंगे। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने सुना। धन्यवाद क्योंकि आपने शांति दी। धन्यवाद क्योंकि प्रावधान पहले ही चलना शुरू हो चुका है। हम यह सब यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते और ग्रहण करते हैं। आमीन।